हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे नए वीडियो को सबसे पहले। भजन सरिता में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने दशा माता के व्रत के बारे में बताऊंगा। इस व्रत में हम कच्चे सूत के धागे से, जिसमें 10 तार होते हैं, उससे हम इसका डोरा बनाते हैं और उसमें 10 गठाने लगाते हैं। उसके पश्चात उसको हल्दी में रंगते हैं और जब पूजन करते हैं तो पूजन के पश्चात हम इसको पहनते हैं। इस धागे को अच्छे समय शुभ वार में निकालना चाहिए। दशा माता की व्रत की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे दशा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा कि ये किस बात की इतनी भीड़ लगी हुई है। दासी को पता करने के लिए रानी ने कहा। दासी पता करके आई और रानी को बताया कि यह दशा माता के डोरे बांट रही है। इसकी पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब रानी ने भी उस बुढ़िया से दशा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरे जवाहरातों के हार के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि ये किस बात का डोरा तुमने पहना है। रानी ने कहा, यह दशा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ किस बात की कमी है। खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतारकर फेंक दिया। उसी दिन दशा माता ने सपने में राजा से कहा कि हे राजन, यह डोरा फेंककर तूने अच्छा नहीं किया। अब तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो गया। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। वे निर्धन हो गए, उनके पास खाने तक को अन्न नहीं बचा। तब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चला जाए। रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास रुके। तब राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा कि इसे पका लो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। तब वे दोनों और आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरवा दिया और हीरे जवाहरातों से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुँची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी हीरे जवाहरात राख हो गए। ये देखकर राजा ने बहन से कहा कि इस घड़े को तुम यहीं पर जमीन में गाड़ दो। फिर वे अपने साथी एक बादशाह के यहाँ पहुँचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक 9 लखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुँचे, दीवार पर बने मोर ने उस 9 लखा हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुँचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुँचे तो उनका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ पर काम करो। उस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूँगी। दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी,
झाड़ू नहीं दूंगी और बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा तुम ये काम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई। अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू अभी रुक जा, पहले दशा माता की कहानी सुन ले। तब वह रानी बोली कि पहले मैं भी दशा माता की कहानी सुनना चाहती हूँ। एक दिन राजा ने दशा का डोरा फेंक दिया, तभी से दशा माता हमसे नाराज है। दशा माता के डोरा फेंकने के बाद 12 वर्ष हो गए हैं। अगर हमारी दशा अच्छी आवे तो मैं भी दशा माता का डोरा ले लूँगी। उसी रात दशा माता ने राजा को स्वप्न दिया कि रानी कल मेरा डोरा ले लेवे तो फिर मैं तेरे यहाँ आऊँगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने दशा माता का डोरा ले लिया और अपने शहर की ओर चल दिए। दशा माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा। वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। तब बादशाह से बोला कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर पर कलंक छूटे। इसके बाद फिर वे राजा और रानी अपनी बहन के घर पहुँचे और गड़े हुए घड़े को जमीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात फिर से हो गए थे। उस घड़े को अपनी बहन को देखकर बोले कि अब फिर हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। इसके बाद वे तालाब के पास पहुँचे तो देखा कि जो धन राख हो गया था वह फिर से पहले जैसा हो गया है। इसके बाद एक दिन रानी ने दशा माता का व्रत का उज्जमन खूब धूमधाम से किया। दशा माता, तूने राख को धन दिया, वैसे ही सबको धन दौलत देना। दशा माता जैसे पहले राजा नल और दमयंती रानी पर नाराज हुई थी, वैसी किसी पर न हो, और बाद में जैसा आशीर्वाद राजा और रानी को प्रदान किया, ऐसा आशीर्वाद सबको प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।